व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? हम इस धरती पे क्यों आते हैं? कई बार इस क्वेश्चन को बड़ा कैजुअली पूछ लिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन की जो गहराई है उसी में अपने जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। आज इस वीडियो में इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं और ढूंढते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। मैं विकास सोफत हमेशा आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करने वाला टॉपिक लेके आने की कोशिश करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य अगर देखा जाए तो सिंपल है, जीना, लिविंग इज़ द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन अब ये समझना है कि जीना कहते किसको हैं, लिविंग कहते किसको हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से हमारा नेचर सिखाती है कि लिविंग किसको कहते हैं। आपने एक प्लांट को देखा होगा, एक पौधे को देखा होगा। हम कब कहते हैं कि वो जो पौधा है वो जी रहा है, लिविंग है? जब वो ग्रो कर रहा है। जितना वो ग्रो करता है हम कहते हैं कि ये अभी ज़िंदा है, इसमें जान है। जिस दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है हम कहते हैं कि ये मर गया है, इसमें कोई जान नहीं है। कितनी अच्छी इंटरप्रिटेशन है ज़िंदगी की जो नेचर हमें सिखाती है, एक प्लांट से, एक पौधे से, कि जीने का मतलब है ग्रो करना। अब ग्रोथ की अगर बात हम प्लांट में करें तो वो साइज़ में ग्रो करता है। क्या हमारा जीवन का पर्पस ग्रो करना, क्या साइज में ग्रो करना है? जी नहीं दोस्तों। इसका आंसर मिलता है हमें वेदा से। हमें हमारे जो वेद हैं उनमें से इसका आंसर मिलता है। वेद में 4 डायमेंशंस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और उसके ऊपर ये बोला गया है कि ये जो 4 डायमेंशंस हैं ये इनएविटेबल हैं, ये इंडिस्पेंसिबल हैं फॉर किसी भी इंसान के लिए। तो ये 4 डायमेंशंस हैं क्या जिसमें हमें ग्रो करना है, जिस 4 रास्तों पे हमें चलना है, जिस पे हमें ग्रो करते रहना है। उसमें से जो पहला है वो है काम, मीन्स प्लेयर। दूसरा है हमारे पास अर्थ, मीन्स वेल्थ। तीसरा है हमारे पास धर्म, मीन्स राइटनेस। और चौथा है मोक्ष, मीन्स लिबरेशन। अब इसमें से हम सबसे पहले डायमेंशंस की बात करते हैं जिसका है काम। काम सबसे बेसिक है। काम का क्या मतलब है? प्लेयर का क्या मतलब है? प्लेयर का मतलब है लव, जॉय, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। तो इस पे हमें ग्रो करना है। जीने का जो हमें ये मानव शरीर मिला है ये वर्ल्डली प्लेजर को एंजॉय करने के लिए मिला है। तो अगर हम वर्ल्डली प्लेजर को एंजॉय कर रहे हैं तो हम ग्रो कर रहे हैं इस डायमेंशंस के अंदर। तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमें ये मौका मिला है इस ह्यूमन बॉडी में आने का, ह्यूमन बीइंग बनने का, जिससे हम ये जो पहला डायमेंशंस है हमारी ज़िंदगी का, काम, इसको हम एंजॉय कर पा रहे हैं, इसके ये हम अपने महसूस कर पा रहे हैं। अब प्लेजर जो है वो एक हर बंदे का एक मकसद रहता है। अगर हमारे जेनेटिकली हमारे बॉडी में हमें प्लेजर की तरफ हम मूव करते हैं। आपने अमीबा को देखा है? अगर हम अमीबा जो एक सबसे छोटा सूक्ष्म जिसको हम कहते हैं जीव है, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और माइक्रोस्कोप में अगर हम एक तरफ विनेगर डाल दें और एक तरफ शुगर डाल दें तो अमीबा भी जो है ना वो शुगर की तरफ जाएगा, प्लेजर की तरफ जाएगा। तो प्लेजर इज़ द बेसिक डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ। दूसरा आता है अर्थ। अर्थ मीन्स बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। ये जब तक हमारे पास नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान में हम थोड़ा ग्रो नहीं कर रहे हैं तो हम वर्ल्डली प्लेजर्स को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना, फुलफिल करना हमारा दूसरा डायमेंशन हो जाता है ज़िंदगी का, जिस पे हमें ग्रो करना है। पहला है काम, दूसरा है अर्थ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में इसी के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। वो बहुत ही अनफेयर मीन्स के साथ अर्थ और काम को हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनका लाइफ का मेन पर्पस डिफीट हो जाता है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो तीसरा वेक्टर आता है, तीसरा हमारा डायमेंशन आता है, वो है धर्म। धर्म मीन्स राइटनेस। अब धर्म को आप रिलीजन से रिलेट मत करिएगा। रिलीजन इज समथिंग एल्स, धर्म एंड स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग एल्स।
धर्म हम कहते हैं कि कोई किसी का क्या, रिलीजन में हम कहते हैं कि किसी का कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है या कोई ईसाई है। लेकिन जैसे ही हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, हम तो राइटनेस की बात करते हैं। आपने सुना होगा महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, मीन्स जहाँ पे कम से कम अहिंसा हो वही है परम धर्म। तो जो हमने अर्थ और काम का में ग्रो करना है वो धर्म के रास्ते पे चलते हुए करना है। आपने मेरी लॉ ऑफ कर्मा की वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें कि हमें ये बताया गया है कि हमें सही कर्म करने हैं, सही कर्म करने से ही हमारा अगला जन्म या ये जन्म हमारा सुधर सकता है। इस जन्म में हम कई बार हमने कई रिलीजन्स में या कई स्पिरिचुअल गुरु से या कई जगह पे हमने सुना होगा कि हमें जन्नत को या फिर हमें हेवन को हासिल करना है। हेवन तो इसी पृथ्वी के ऊपर है। जैसे ही हम अच्छे कर्म करते जाएंगे उसके अच्छे रिजल्ट्स आते जाएंगे और ये ज़िंदगी जो है वो खुद ब खुद हेवन बन जाएगी। और इसी तरह से आने वाले जन्मों में भी आपको हेवन की प्राप्ति होगी अगर हम धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपने अच्छे कर्म करते जाएं। तो हमें ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो हमें धर्म के रास्ते पे, राइटनेस, सही क्या है, किस तरह से हम सही कर्म करते हुए अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, वेल्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थ बहुत ज़रूरी है अगर हमने प्लेजर को एंजॉय करना है इस ज़िंदगी के अंदर। तो ये 3 डायमेंशंस जो हैं वो एक तरफ हैं। चौथी डायमेंशन जो लास्ट में वेद में लिखी गई है वो है मोक्ष, लिबरेशन। अब मोक्ष को लास्ट में लिखने के 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले जो पहले 3 आयाम हैं उसके ऊपर जो प्लेजर है वो बाहरी दुनिया की तरफ डिवोटेड है। अगर आप देखेंगे तो सब कुछ बाहरी दुनिया की तरफ है। लेकिन जो मोक्ष है इसमें जो खुशी है उसको, जो प्लेयर है उसको इनर सेल्फ, हमारी आत्मा में खोजने के लिए बोला गया है। आपने सुना होगा कि हमेशा कहा जाता है कि जो असली खुशी है वो हमारे अंदर ही छिपी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमें उस खुशी को अंदर ही ढूंढना है। इसीलिए जो बाकी के 3 आयाम हैं जो बाहरी दुनिया की तरफ इशारा करते हैं, ये चौथा आयाम ऐसा है जो इनर आत्मा की तरफ इशारा करता है, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। और दूसरी बात, इसमें दूसरी चीज़ ऐसी है जिसके लिए इसको अलग रखा गया है कि इनर पीस को, इनर हैप्पीनेस को हमें कैसे लेके आना है, ये उसका रोड मैप बताता है। ये हमें बताता है कि जो बाकी के 3 आयाम है, अगर आप अर्थ को एंजॉय कर रहे हैं तो आप कुछ समय के बाद उसका एंजॉयमेंट एंड पे आ जाएगा। अगर आप काम को एंजॉय कर रहे हैं उसका भी प्लेजर एक ख़त्म हो जाएगा। अगर आप धर्मों में ज़्यादा हैं तो उसका भी एक प्लेजर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद आप जो रीकार्नेशन का चक्कर है उसको ब्रेक कर देते हैं। जो इस दुनिया में आके हमें सफरिंग को भोगना पड़ता है हमारे कर्मों के कारण, हम उस सर्कल को ब्रेक कर देते हैं। इसीलिए मोक्ष के ऊपर चलने की चौथी सलाह इसमें दी गई है। पहले के 3 आयाम साइमल्टेनियसली चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। हम किसी एक के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप अर्थ को ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ गलत काम करेंगे और आप बाकी आयामों को भूल जाएंगे। अगर आप काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर्म कर दें जिसके कारण ये जो हेवनली लाइफ आप एंजॉय करने की बात कर रहे हैं उसकी जगह हम हेल में चले जाएं और हम इसको एंजॉय ना कर सकें। अगर आप धर्म में ज़्यादा चले जाएंगे तो आप सही करने में, प्रेयर करने में इतना टाइम लगा देंगे कि आप वर्ल्डली प्लेजर्स को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जब तक ये 3 आयाम हमारे पूरे नहीं होते, ढंग से साथ में ग्रो नहीं होते हैं, तब तक हम चौथे आयाम का तो सोच ही नहीं सकते। आप सोच सकते हैं कि किसी का पेट खाली है और वो मोक्ष के बारे में सोचे, तो रोटी कपड़ा और मकान पहले चाहिए, प्लेजर चाहिए वर्ल्डली का, और धर्म के रास्ते पर चलते हुए हमें इनको हासिल करना है। इसीलिए चौथे आयाम को सेपरेटली रखा गया है। चौथे आयाम पे काम करते ही हम जिंदगी के लाइफ चक्कर से बाहर आ जाते हैं। तो ज़िंदगी में का जो मेन पर्पस वेदों में बताया गया है, इन चारों आयामों के ऊपर ग्रो करना, इन्हीं से हमें ज़िंदगी को जीना सिखाया गया है। जैसे हमने बात शुरू की थी कि पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू लिव लाइफ एंड टू लिव लाइफ इज़ टू ग्रो, विच वी हैव लर्न फ्रॉम प्लांट्स, कि एक पौधे से हम सीखते हैं कि ग्रो करना ही लिविंग लाइफ है। और ग्रोथ 4 आयाम है हमारे पास, अर्थ है, काम है, धर्म है और मोक्ष है। इन चारों आयामों को, इन चारों स्तंभों को साथ ही ग्रो करना है। जैसे ही एक स्तंभ ज़्यादा ग्रो करेगा तब हम इम्बैलेंस हो जाएंगे। हमें बैलेंस करके ज़िंदगी की लाइफ के अंदर जाना है। आपने हमारा स्वास्तिक देखा है, जो स्वास्तिक का साइन हिंदू धर्म में आता है, स्वास्तिक के साइन में भी इसी की व्याख्या कर रखी है। अगर आप स्वास्तिक के साइन को देखें तो आप
अगर एक लेग देखेंगे तो वो अर्थ को दर्शाती है, दूसरी लेग देखेंगे तो वो हमारे काम को दर्शाती है, तीसरी लेग देखेंगे वो धर्म को दर्शाती है, और चौथी लेग देखेंगे तो वो मोक्ष को दर्शाती है। और ये चारों लेग्स जो हैं वो अंदर की तरफ डाइवर्टेड है, ना कि बाहर की तरफ। अंदर की तरफ डाइवर्शन का मतलब क्या है कि इन चारों आयामों को हमें अपने अंदर ही खोजना है। तो ये एक छोटा सा एफर्ट था आप लोगों को बताने का कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट वाई वी आर ऑन दिस अर्थ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। आपके सवाल अगर कुछ हों तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उनके आंसर दूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।